नेत्रहीनों के लिए ज्ञान भंडार खोलने वाले लुई ब्रेल। कभी कभी जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं कि ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के न्याय से मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। हम अपनी थोड़ी सी बुद्धि और छोटी सी समझ के कारण उस समय इन दुर्घटनाओं के होने की वजह नहीं समझ पाते, परंतु बाद में कभी पता चलता है कि इन दुखद घटनाओं के पीछे भी कुछ न कुछ भलाई छिपी रहती है। बालक लुई के जीवन में भी बड़ी दुखद घटना घटी थी। उसके पिता पेरिस से लगभग 24-25 मील दूर कोप्रवे नाम के गांव में चमड़े के एक छोटे से कारखाने में काम करते थे। घोड़े के लिए लगाम और जीन बनाना यही उनका काम था। 3 साल का छोटा बालक लुई अपने पिता के पास बैठा रहता और उन्हें चमड़े के छोटे बड़े टुकड़े काटते और उनसे नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हुए देखता रहता था। एक दिन की बात है, लुई के पिता साथ में नहीं थे। उस समय लुई कारखाने में घुस गया। अचानक उसकी नजर छुरे पर पड़ी। उसके पिता हर रोज उस छुरी से चमड़ा काटा करते थे। छोटे से बालक लुई ने भी पिता की तरह काम करना चाहा। उसने एक हाथ में छुरा लिया और चमड़े के टुकड़े काटने लगा। चमड़े का टुकड़ा बहुत कठोर होता है, इसलिए बालक लुई ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे काटने की कोशिश की। इस काम में अचानक उसकी बाईं आंख में छुरा घुस गया। आंख से खून की धारा बह निकली और बालक जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर लोग दौड़े आए, लेकिन तब तक काफी गहरा घाव हो चुका था। लुई की आंख का बहुत इलाज किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन दिनों आज की जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां भी नहीं थी, इसलिए बालक की आंख को बचाया ना जा सका। एक आंख में लगी हुई गहरी चोट का असर दूसरी आंख पर भी हुआ और 3 साल की छोटी सी उम्र में ही लुई की आंखों की ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई। इस नन्हे से बच्चे ने अभी संसार में देखा ही क्या था। उसका संसार तो माता पिता की गोद और घर परिवार तक ही सीमित था, लेकिन अभी उसे बहुत लंबा जीवन बिताना था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने एक बार तो लुई के माता पिता के हृदय को भी दहला दिया। वे सोचने लगे कि ये नेत्रहीन बच्चा अपना लंबा जीवन कैसे काटेगा, कैसे वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। जब तक वे जीवित हैं तब तक लुई का पालन पोषण कर भी दें, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लुई समाज के लिए बोझ बनकर रह जाएगा। परंतु लुई के माता पिता ने साहस का साथ नहीं छोड़ा। अनेक कठिनाइयां आने पर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और विवेक बुद्धि से काम करके समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। लुई के पिता मिस्टर सिमन रेने ब्रेल ने निश्चय किया कि जैसे भी होगा वे अपने बच्चे को शिक्षित बनाएंगे और छोटे मोटे काम सिखाकर उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। लुई की माता धार्मिक विचारों की महिला थी। वे चाहती थी कि लुई को धार्मिक शिक्षा भी दिलवाई जाए। वे ये बात भली भांति जानती थी कि लुई का आने वाला जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा। संघर्ष और निराशा भरे जीवन में ईश्वर पर विश्वास ही प्रकाश दीप बनकर रास्ता दिखाता है। ईश्वर पर अविश्वास रखने वाले लोग थोड़ी सी मुसीबतों के आते ही रोने पीटने और बुरी तरह से घबराने लगते हैं। इसके विपरीत जिन मनुष्यों का ईश्वर पर अखंड विश्वास होता है, वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी हंसते हंसते पार कर जाते हैं।
नेत्रहीनता के कारण कहीं बालक लुई का ईश्वर पर से विश्वास न उठ जाए, ये सोचकर उन्होंने लुई को पादरी के पास धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। माता का यह कार्य बालक लुई के जीवन में वरदान सिद्ध हुआ। पादरी ने बालक के सद्गुणों को विकसित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। वे बालक लुई को बाइबिल की कहानियां बहुत ही सरल और रुचिकर भाषा में सुनाते थे। कहानियां देखने सुनने में तो बहुत सामान्य लगती हैं, परंतु इनमें छुपी हुई नैतिकता के उपदेश बच्चों के कोमल मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। कथाओं के माध्यम से बड़ी सरलता से बालकों में अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं और उसकी रुचि को किसी भी ओर मोड़ा जा सकता है। पादरी की ऐसी ही कहानियों के प्रभाव से बालक लुई बहुत ही सद्गुणी, सज्जन और सदाचारी बन गया। साथ ही उसके मन में यह विश्वास भी जग गया कि ईश्वर के हर कार्य में कुछ न कुछ अच्छाई छिपी रहती है। इसका परिणाम ये हुआ कि आंखों को खोने की वजह से जो उदासी बालक लुई के मन पर छाई रहती थी, वह दूर हो गई और वह भी दूसरे बच्चों की तरह प्रफुल्लित और प्रसन्न रहने लगा। पादरी ने लुई को सिखाया कि छूकर और आवाज सुनकर वस्तुओं को किस तरह पहचाना जा सकता है। बालक की लगन से पादरी बहुत प्रभावित हुए और उसे गांव के एक स्कूल में दाखिल करा दिया। यह लुई के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उस समय कोई भी नेत्रहीन बालक सामान्य बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, लेकिन पादरी की कोशिशों से यह संभव हो पाया। लुई ने भी पादरी की इस सहायता का सदुपयोग किया और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गया। लुई नेत्रहीन थे। वो पुस्तकों से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ थे, लेकिन अपनी इस कमी को उन्होंने अपनी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनने दिया। वे अपना पूरा ध्यान लगाकर शिक्षकों का एक एक शब्द सुना करते थे और उसे अपने अंदर उतारने की पूरी कोशिश किया करते थे। इस कोशिश की वजह से वे शिक्षकों की बताई हुई सभी बातों को बहुत अच्छे से सीख लेते थे और बड़े आत्मविश्वास के साथ कक्षा में उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। पढ़ाई के लिए उनकी लगन, शिक्षकों के लिए उनकी श्रद्धा और अपने साथियों के लिए प्रेम भरे व्यवहार ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनकी योग्यता का महत्व समझा। उन्होंने लुई के पिता से कहकर लुई का प्रवेश पेरिस के अंध महाविद्यालय में करवा दिया। लगभग 9 साल तक लुई ब्रेल ने यहाँ पर पढ़ाई की। उन दिनों नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। उन्हें बोलकर ही सारा ज्ञान प्राप्त कराया जाता था। फिर भी लुई ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत से धीरे धीरे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, लैटिन, फ्रेंच जैसे अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कई कलाओं में भी निपुणता प्राप्त की। उनके उत्साह, धैर्य, मेहनत, लगन और कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें स्कूल का सबसे प्रतिभाशाली छात्र बना दिया। अपनी इन्हीं योग्यताओं के कारण अध्ययन समाप्त होने के बाद उन्हें उसी विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लुई ब्रेल का अब तक का जीवन अनेक कठिनाइयों के बीच से गुजरा था। नेत्रहीन होने के कारण शिक्षा प्राप्ति करने में उन्हें बहुत परेशानियां सहनी पड़ी थी। अध्यापक बन जाने के बाद उनके जीवन की कठिनाइयां थोड़ी कम हो गई थी। लुई चाहते तो अपनी इस नौकरी के सहारे सुखपूर्वक अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु महान लोग
केवल अपने सुख और अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते। वे तो अपनी सुख सुविधाओं की परवाह किए बिना समाज के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। यदि कोई और व्यक्ति होता तो अपने जीवन की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न होता, परंतु लुई ब्रेल संतुष्ट नहीं थे। स्वयं नेत्रहीन होने के कारण वे ये बात भली भांति जानते थे कि नेत्रहीन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। वे स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनका ज्ञान सीमित रह जाता है। नेत्रहीनों के लिए कुछ करने की कसक उन्हें निरंतर पीड़ा देती रहती थी। लुई ब्रेल कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते थे जिससे नेत्रहीन स्वयं ही पुस्तक पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अपना मनोरंजन भी कर सके। दिन के समय में लुई अध्यापक का कार्य करने के कारण अत्यंत व्यस्त रहते थे और उन्हें अधिक समय नहीं मिल पाता था। फिर भी उनका काम रुका नहीं रहा। रात में जब सारा संसार नींद के आंचल में सो रहा होता, तब लुई अकेले अपने कमरे में कागज पर अलग अलग बिंदु बनाने में लगे रहते। इस तरह अपने आराम और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना उन्होंने रात दिन जागकर काम किया। दिन में वे अपने मित्रों से इन बिंदुओं का परीक्षण कराते और इस विधि में आने वाली कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। वे कागज पर बिंदुओं को छेद कर नेत्रहीनों के लिए ऐसी वर्णमाला बनाना चाहते थे जो उंगलियों के स्पर्श से जानी जा सके। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि उन्हें इस कार्य में सफलता मिल जाएगी तो इससे नेत्रहीनों के जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। लुई ब्रेल की मेहनत भी एक दिन सफल हुई। कई वर्षों की कठोर मेहनत के बाद वह शुभ दिन आया जब नेत्रहीनों के लिए ज्ञान का विस्तृत भंडार खुल गया। लुई ब्रेल की कठिन साधना के फलस्वरूप नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का जन्म हुआ। पढ़ाई की इस पद्धति में नेत्रहीन विद्यार्थी अपनी आंखों की जगह अपनी छूने की शक्ति का प्रयोग करता है। कागज पर उभरे हुए 6 बिंदुओं पर आधारित इस पद्धति के द्वारा वो अलग अलग वर्णों और आकृतियों को सरलता से पहचान सकता है। आज विश्व के सभी देशों में इसी ब्रेल पद्धति के द्वारा ही नेत्रहीनों को शिक्षा दी जाती है। इसी की सहायता से आज अनेकों नेत्रहीन व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस समय संसार की लगभग सभी भाषाओं में ब्रेल वर्णमाला उपलब्ध है। हर साल ब्रेल लिपि में हजारों पुस्तकें अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। यही नहीं, इस पद्धति के द्वारा अब नेत्रहीनों के लिए घड़ी से समय मालूम करना, ताश खेलना, शतरंज खेलना भी बहुत सरल हो गया है। आज कोई नेत्रहीन व्यक्ति आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपना मनोरंजन भी कर सकता है। नेत्रहीनों का जीवन अब नीरस और बोझ नहीं रहा। इसे भाग्य की विडंबना ही कहा जाएगा कि पीड़ित मानवता को सुख शांति का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष अपने जीवन काल में अक्सर उपेक्षित ही रहते हैं। वर्षों बाद लोग उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का महत्व समझते हैं। तब ऐसे महापुरुष किसी देश विदेश की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की अमर विभूति बनकर युग युग तक वंदनीय बने रहते हैं। लुई ब्रेल भी ऐसे ही व्यक्तियों में से थे। उनके समय के लोगों ने उनका महत्व नहीं समझा। वे पूरा जीवन गरीबी और विवशता के साथ बिताते रहे
कम उम्र में ही उन्हें क्षय रोग भी हो गया, जिससे वे अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे। अपने कार्य के लिए उन्हें सरकार से कोई भी सहायता नहीं मिली और न ही उनके जीवन काल में उनकी इस ब्रेल पद्धति को औपचारिक रूप से मान्यता मिली। फिर भी लुई ब्रेल की साधना व्यर्थ नहीं गई। आज न केवल फ्रांस बल्कि पूरा संसार उनके इस आविष्कार का लाभ उठा रहा है। लुई ब्रेल की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार ने उनकी कब्र को उनके गांव से हटाकर पेरिस के पेथियोन नामक जगह पर बनवाने का आदेश दिया। ये सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य बहुत ही कम विशिष्ट फ्रांसीसियों को ही मिला हुआ है। किसी भी नागरिक को उसकी विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला फ्रांस का यह सबसे बड़ा सम्मान है। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।